आ जाएगा। और दूसरा बात, जहां तक बहुत सारा बच्चा बोला है कि मोटिवेशनल क्लास सर आप भी दीजिए, तो मेरा एक ही मानना है, इस बात को आप दिमाग में सेट करिए कि आप किसी भी एकांत जगह पर, घर में या घर के बाहर, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जिस रूम में आप रहते हो, उस एकांत में बैठ के मोबाइल को स्विच ऑफ करके कुछ समय के लिए और सिर्फ अपने बारे में तुम सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। ये दो चीज सोचो कि तुमको जिंदगी में करना क्या है। क्या जिंदगी में तुमको वही चीज करना है? अगर तुम्हारे माँ बाप एक फ्लोर का मकान बना दिया तो उसी में तुमको रहना है, उस एक फ्लोर को 4 फ्लोर करना है, ये तुम खुद डिसाइड करो और तुम खुद सोचो। किसी का रूल, किसी का भी रूल, दुनिया का किसी का रूल, किसी एक आदमी का रूल किसी दूसरे आदमी के रूल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने सही कहा है, किसी दूसरे का धर्म कोई अपना धर्म कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? किसी दूसरे का बनाया हुआ धर्म वो तुम्हारा धर्म कभी नहीं हो सकता है, और ये रूल ही नहीं है। किसी दूसरे के धर्म का पालन अगर तुम करते हो तो पालन तो कुछ दिन के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जहां तक आपका टारगेट है वहां तक कभी नहीं हो पाएगा, आपका रास्ता डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके सोचने का क्षमता अलग है, सबको पढ़ने का कैपेसिटी भी अलग है, सबका बिहेव भी अलग है, और सबका संकल्प शक्ति, जिसको कहते हो इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, वो भी सबका क्या है? अलग अलग है। जब सबका अलग है, इस पृथ्वी पर जितना भी इंसान जन्म लिया है सबका सोच अलग अलग है, सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है, सबका मनोवृत्ति अलग अलग है, सबका परिभाषा सोचने का अलग अलग है, तो किसी दूसरे का धर्म किसी दूसरे के लिए कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये बात को दिमाग में सेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे के हम इस बात को खत्म करना चाहेंगे कि मान लो किसी गांव में कोई गांव है और उस गांव में मान लो कोई डाकू आक्रमण कर देता है, और डाकू आक्रमण करके उस गांव में जितना भी कीमती सामान है उसको लूटना चाहता है, उस गांव का जो बहू बेटी है उसका इज्जत खराब करना चाहता है। और उसी गांव में एक लड़का है जिसका बाप जो है मृत्यु शैया पे सोया हुआ है, उसका बाप का अब अंतिम समय आने वाला है, उसका बाप अब मरने वाला है, और वो अपने बेटा से ये कह रहा है कि मुझे गंगा जल का एक बूंद दे दो। और उसी समय मेन वक्त पर, जिस समय उसका फादर गंगा जल मांग रहा है, उसी समय डाकू लोग जो है, टेररिस्ट लोग जो है, उस गांव में धावा बोल देता है। अब तुम ही बताओ कि एक तो कल्पना है वहां पर कि उस आदमी के लिए उसका बाप मरने वाला है, और एक जो है उसके गांव पे आक्रमण कर दिया है, और कोई भी घर से नहीं निकल रहा है, कोई भी घर से नहीं निकल रहा है। अब उस विद्यार्थी का अगर बात किया जाए, उस विद्यार्थी का क्या कर्तव्य बनता है, उस विद्यार्थी का क्या धर्म बनता है कि मेरा बाप जो अब मरने वाला है उसके मुंह में गंगा जल दे, चूंकि उसका लास्ट टाइम है, उसके पास हम रहे, क्या अपना जान निछावर करके अपने समाज के, अपने गांव के बहू बेटी का इज्जत का हम रक्षा करें? उसका धर्म क्या हो सकता है? उसका धर्म कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या हो सकता है। उसका धर्म वो इंसान ही बता सकता है जिसके ऊपर पड़ा है। वो जिस धर्म को एक्सेप्ट करेगा वही धर्म उसके लिए लागू होगा। उसका मानना अगर ये होगा कि नहीं मेरा फादर है, मेरा जन्मदाता है, हम इसको देखना है, गांव में क्या हो रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको अपना जान बचाना है, अपने फादर को देखना है, तो उसका धर्म वहां पर वो बन जाता है अपने फादर को देखना। अगर उसको ये लगता है कि मेरा फादर 1 घंटा 2 घंटा के बाद तो जाएंगे ही, हम गंगा जल देकर अपने गांव के समाज के बहु बेटी का रक्षा कर सकते हैं, तो उसका धर्म ये बनता है कि समाज का रक्षा करना। तो वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड खुद वो इंसान करेगा कि उसको करना क्या है। और जिस समय वो डिसाइड करेगा कि गांव का रक्षा करना, कि अपने फादर को देखना है, वही उसका धर्म बन जाता है। वो डिसाइड कोई और नहीं करवा सकता है। इसलिए डिसाइड तुमको करना है कि 4 महीना में तुमको करना क्या है, तुमने पीछे क्या किया वो कोई मैटर नहीं रखता है, तुम अब से क्या करना चाहते हो ये मैटर रखता है। अगर तुम चाहो तो अपने सोच में परिवर्तन ला सकते हो। जब सोच में परिवर्तन आएगा, आपके विचार में परिवर्तन आएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका बिहेव भी चेंज होगा। जब बिहेव चेंज होगा
तो आपका ऑटोमेटिक है, आपका गोल करने का तरीका, जो टारगेट है वो चेंज होकर डायरेक्ट निशाने पे लगेगा। वो आपको तय करना, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, जितना भी गीता है, धर्म ग्रंथ है, उसका बात कभी धरती पे झूठा नहीं हो सकता है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। और कहा भी जाता है कि शरीर इंसान का जितना भी कष्ट, पीड़ा, दुखदायी समय होता है, वो सब का समाधान, वो सारे चीजें मिलता है। लेकिन आज के डेट में सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सब कमाने की दुनिया में है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप एक कोना में बैठ के, किसी रूम में बैठ के आप डिसाइड कर लो, सोचो समझो कि आपको करना क्या है, और एकदम शांति मन से सोच लो कि आपको क्या करना है। उसके अनुसार से आप एक रूटीन बनाओ 4 महीना के लिए, उसके अनुसार से एक प्रोग्राम बनाओ 4 महीना के लिए, उसके अनुसार से आप टाइम टेबल सेट करो कि कितना घंटा हम पढ़ सकते हैं, और फिर उसके ऊपर लग जाना है, उसके ऊपर लग जाना। लेकिन शर्त यही है कि जिस समय आप टाइम टेबल बनाओगे और जब डिसाइड कर लोगे कि हमको इतना देर पढ़ना है, चाहे वो 4 घंटा हो, चाहे वो 10 घंटा हो, जितना देर आप डिसाइड कर लोगे अपने माइंड में, तो प्रतिज्ञा जितना कर लोगे ऊपर वाला से, आप प्रतिज्ञा कर लोगे, उस समय से ये तुमको शर्त लगाना पड़ेगा कि इस प्रतिज्ञा से थोड़ा सा भी हम डगमगाएंगे नहीं, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। ये नहीं कि हम रूटीन बना लिया, हमने प्रतिज्ञा कर लिया और 2 दिन मैंने उस प्रतिज्ञा पे चला और तीसरा दिन ऊपर वाले ने आपका परीक्षा लिया तो आपका रास्ता डगमगा गया, तो आपका रूटीन जहां है वहीं का रहा रह गया। फिर कुछ दिन के बाद आपको आया कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए, फिर आपने रूटीन बनाया, फिर आपने प्रतिज्ञा किया, फिर 2 दिन चले, फिर रास्ता डगमगा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक बार दृढ़ संकल्प ले लिए, एक बार प्रतिज्ञा कर लिए, उसके बाद 4 महीना तक कम से कम उसी रास्ते पे चलना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दिमाग में सेट कर लो, और ये तुमको खुद करना पड़ेगा। और याद रखना बात को, अभी तुम अपने फादर का रुपया उड़ाते हो, तुमको थोड़ा सा भी दया नहीं आता है, और जिस दिन तुम खुद से कमाना शुरू कर दोगे, उस समय 10 रुपया भी उड़ाओगे तो तुमको दर्द होगा। इसीलिए दूसरे का अगर रूल फॉलो करते हो, दूसरे के रूल का पालन करते हो, तो उसका कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई वैल्यू आपके नजर में नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अपने से रूल बना के उसका पालन करना शुरू करोगे, प्रतिज्ञा करके, वो दिन आपको समझ में आएगा कि मेहनत क्या चीज होता है, और वही रियल मेहनत आपको सक्सेस कराएगा, आपको सफलता दिलाएगा।